यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी की वीसी पर 302 का मुकदमा लगाइए। हम सरकार से आग्रह करते हैं गवर्नर साहब से कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। जितने वीसी बने हैं लगता है यहाँ कोई क्वालिटी है ही नहीं वीसी बनने का। अब शिक्षा मंत्री हमको लगता है कि बिल्कुल कनगोजर है, निष्क्रिय है और संवेदना नाम की चीज नहीं है। तो इसीलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हमारे बच्चों के मामले को सुलटाइए। यदि नहीं सुलटाएंगे तो 16 तारीख को हम 1 दिवसीय उपवास करें। देखिए, छात्रों का जो आंदोलन है वो बिहार में अब नजर आ रहा है। बिहार में छात्र एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर अभी हम आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। जी हाँ, छात्रों के आंदोलन को ताकत प्रदान करने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए पप्पू यादव यहाँ पर अभी भी पहुंचे। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर पीएचडी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बीपीएससी आंदोलन चल रहा है। तमाम जो छात्र हैं, अलग अलग श्रेणी के जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर सांसद पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। देखिए, पप्पू यादव यहाँ पर हमेशा छात्रों के लिए खड़े रहे और एक बार फिर से बच्चों के हित में सांसद पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बताते चले कि जैसे यहाँ पर छात्र आमरण अनशन कर रहे थे तो इन्हें समर्थन देने के लिए, इनका हालचाल जानने के लिए सांसद पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको हम यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, जो छात्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर के डिमांड के लिए जो जितने छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनकी हालचाल देखने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर पप्पू यादव पहुँचे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सक रहे होंगे कि किस तरीके से जो पप्पू यादव है वो यहाँ पर इनका हालचाल ले रहे हैं और तमाम चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अरे यार आईडी हटाओ। समझ से बाहर है कि कुछ समझने बुझने को हम उस दिन भी बोले थे कि इन लोग से नहीं मानता, ये लोग को सीरियसनेस नहीं है, इस हर चीज़ों को हल्के में लेना। ये सदन नहीं चला इसलिए मुद्दा नहीं उठ पाया। राहुल जी से भी बातचीत की है, सब लोगों से बातचीत की है, इस मामले को लेकर कोर्ट भी लेकर के सदन में गए। लेकिन हम जानते थे हम पहले से भी कि सदन नहीं चलेगा। हम उस दिन भी अपने भाई से बोले, अब शिक्षा मंत्री जी कुछ समझेंगे ही नहीं। गवर्नर साहब को ऊपर जो लोग कहते हैं वही मानते हैं। पहले शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि भैया हम इसको जो होगा वो तेल को बाहर कर दिया। सवाल उठता है कि इंसान और बिहार के लोग ले रहे। हम तो ये मुद्दा उस दिन AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भारतीय कांग्रेस पार्टी, मैंने ये मुद्दा उठाया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, गंभीरता से उठाया कि हमारे भाई लोग भूख हड़ताल पर, सारे लोग थे। और उसमें हमने डोमिसाइल का मुद्दा भी उठाया। हमने स्पष्ट कहा हमारा CBSE बोर्ड, फिर SSC को मैंने कहा CBSE बोर्ड के रैंक मार्क्स को ये नहीं मानेंगे, उम्र को नहीं लेंगे, बाहर की कमेटी जाएंगे, बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी करेंगे। हम लोगों को डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के बड़ी लड़ाई तो लड़नी होगी और व्यापक लड़ाई लड़नी है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को ऊपर से झाड़ू देना पड़ेगा, नीचे से झाड़ू देने से कोई फायदा नहीं, ऐसे झाड़ू देने से कोई फायदा नहीं। झाड़ू ऊपर से आएगा तभी कुछ होगा। अभी हम गवर्नर साहब से समय मांगे हैं कि आप हमको समय दीजिए। हमको लगता है कि गवर्नर साहब को समय देना चाहिए। हम उनके PS से बात किए, यदि वो नहीं भी देते हैं
हमारी कोशिश होगी कल छोड़ के परसों में भर दिन आपके साथ बैठूं। 16-17 में अभी देख लेता हूँ जाके, आपको मैं मैसेज करता हूँ। कल भर हम सिर्फ 15 अगस्त को नहीं है, 16 को हम आपके साथ आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपना जान कब तक दीजिएगा, 2-4 आदमी। संवेदनहीन हो जाता है सरकार भी, सत्ता भी, नेता भी। ये मुद्दा ना तो विपक्ष को दिखता है ना किसी को दिखता है, और ये बड़ी बड़ी लंबे लंबे गप फेंकते रहते हैं ये लोग। जिनकी नौकरी है वो खत्म हो रहा है, वो नजर नहीं आता। जिनको नौकरी सही तरीके से मिलना चाहिए वो नजर नहीं आती। जो रियल में मुद्दा है, यूजीसी, नेट, एसएससी, उम्र, वो नजर नहीं आता। हवा हवा में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये इन नेताओं की बहुरूपियों की चलती रहती। और ये जो सोशल मीडिया ये लोग है, बहुरूपिया के लोगों को ही ये लोग ज्यादा हो 90% जातिवादी लोग सब काम करते हैं। गणेश परिक्रमा ये लोग करते रहते। आपका मुद्दा आपका नहीं, आपका मुद्दा पूरे बिहार के आने वाले बच्चों के भविष्य का। और इसमें ना तो कोई बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है, ना कोई दलित है ना गैर दलित है, ईबीसी है ना ओबीसी। ये तो बच्चों से जुड़ा सवाल है और हमारे सिस्टम से जुड़ा सवाल है। और डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सही नहीं रहे। सही बोल रहे हैं हमारे बच्चे। बिहार वालों को मिलता है और 70% बाहरी को सर एंट्री करवाई जाती है। अब आप सोचिए, 30% बाहर के लोगों को, जबकि 30% ही बाहर के लोगों को रहना चाहिए और 70% हमारे बच्चों का रहना चाहिए। आप लोग भी तो सब बिहारी हैं, ये बिहारी के हित में आप लोग क्यों नहीं उठाते? हम बिहारी एक होते क्यों नहीं? हमारा समाज, हमारा बिहार बचेगा तब तो हम राष्ट्र को बचाएंगे। और हम तो ये नहीं कहते कि हमको 100 डोमिसाइल कर दो, लेकिन 70-80% तो हमारा बिहार के हक रहेगा। वो हक कोई और ले लेगा। 84% अब दूसरी बात, जितने VC बने हैं, लगता है यहाँ कोई क्वालिटी है ही नहीं VC बनने का। सारा VC बाहर के। बिहार में ज्यादा पैसा है नहीं हमारे लोगों के पास। हमारे बिहार के जो विद्वान आदमी हैं, नालंदा बिहार, विक्रमशिला बिहार, वैशाली बिहार, चाणक्य बिहार, मंडन मिश्र बिहार, बगल में बिहार। भारत की राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली में भी 85% सीट रिजर्व रहते हैं सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए और 15% आउटसाइड। ये 10 बार बोल चुके हैं ये सब। ये एक बार नहीं, ये 10 बार लोकसभा में हम उठा चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, गवर्नर साहब से, कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलटाइए, अन्यथा हम, यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी की VC पर 302 का मुकदमा लगाइए। और ये जो गिरीश चौधरी है, ये भड़स नहीं है, सबसे महाडकैत है। गिरीश चौधरी से बड़का महाडकैत आपको नजर नहीं आएगा। और डकैत को पद पर बनाया जाता है। तो इसीलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हमारे बच्चों के मामले को सुलटाइए। यदि नहीं सुलटाएंगे तो 16 तारीख को हम
एक दिवसीय उपवास करें। उच्च शिक्षा मंत्री छात्रों से मिलने नहीं आते हैं, कहते हैं हमको जानकारी नहीं है। हमने खुद संजय टाइगर जी से बातचीत की है और मैंने सारी बात संजय टाइगर जी से कही है। हम अपने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि आप इसको खुद देखिए। अब शिक्षा मंत्री हमको लगता है कि बिल्कुल कनगोजर है, निष्क्रिय है और संवेदना नाम की चीज नहीं है। तो हम अपने भाई से आग्रह करेंगे कि अपने भाई के हित में कोई निर्णय ले। देखिए यहाँ से पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, सांसद पप्पू यादव यहाँ पर छात्रों के बीच में पहुंचे हैं और साफ ऐलान कर दिया है कि एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, इन्हें जात में ना बांटे। ये बिहार के बच्चे हैं, अगर बिहार रहेगा तब देश बचेगा। और यहाँ पर छात्रों को पूरी तरीके से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पप्पू यादव का यहाँ पर धरना में बैठना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी असर पड़ेगा और सरकार को घेरने के लिए पप्पू यादव और तमाम छात्र तैयार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।